अब तो आई है, चलिए। हम पढ़ रहे हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो आवर्त सारणी में क्रमशः चाहे वर्ग में जाएं या आवर्त में जाएं परिवर्तित होती है। उनमें हमने एक गुण देखा था, वो है परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में हमने क्या देखा, परमाणु त्रिज्या क्या होता है आपने देखा। परमाणु त्रिज्या में क्या होता है कि आपने ये भी देखा कि परमाणु त्रिज्या जो है इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैंने मुख्य दो कारणों को बताया। परमाणु में, अच्छा नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा, हमने याद कर भी लिए बढ़ता है, पर इसका कारण भी जानते हैं क्यों बढ़ता है। इस तरफ जाने पर घटता है, कारण भी जान गए क्यों घटता है। नीचे आने पर आकार इसलिए बढ़ता है कि कोशों की संख्या एक एक करके बढ़ती जाती है, कोशों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। लेकिन इस तरफ आकार का छोटा होना कारण क्या है? इस तरफ आकार का छोटा होने का कारण है कि उनके नाभिकीय कोशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। सो आकार में तो परिवर्तन होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, उसमें नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने लगती है, इस वजह से आकार छोटा होने लगता है। नाभिक आकर्षित ज्यादा करती है, ठीक है। और भी कारण है कि जो परमाणु आकार को प्रभावित करते हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे प्रश्न हम इसमें एमसीक्यूज बहुत करेंगे, आपको बता देते हैं। और हर जगह पे आपको उन प्रश्नों के रीजन पे जाना होगा और जवाब देना होगा, ठीक है। तो याद रखो, ये चैप्टर आपके लिए भले ही शुरुआत एक बोरिंग रही होगी, भाई याद कर लेना मतलब वो कोई मजे की चीज नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा ना, कोई भी काम करते हैं तो हम जुनून की हद तक करते हैं, तभी जाकर के हम बेहतरीन कर पाते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था अभी स्पीकर का, कि एक छोटा सा आदमी बच्चा, उसको लगता है कि वो स्पीकर में बड़ा मजा आता है उसको, तो एक में अच्छा लगा, कोई दूसरे में और क्या अच्छा होगा, फिर तीसरे में। एक आम आदमी को उसमें हर एक स्पीकर एक जैसा आवाज सुनाई देगा, लेकिन एक जुनूनी आदमी को वो हर चीज अलग लगेगा। यानी मैं बताता हूं, मैं क्लास 2 या 3 में था तो मेरे साथ इतने सारे पेन थे। ये क्या था? ये कोई मजाक नहीं था। ये अगर कोई चीज इकट्ठा करने की अगर आप में आदत है तो ये मजाक नहीं होता है। इकट्ठा करना, उसके साथ उनके एक एक छोटी छोटी बारीकियों को समझना भी होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप किस चीज को कलेक्ट करते हो, क्या कलेक्शन है, आप पे हॉबी क्या है, ये भी बोला जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि कलेक्ट करने वाले स्टाम्प, वो पोस्ट ऑफिस स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, कोई पेन इकट्ठा करता है, कोई इरेजर इकट्ठा करता है, कोई बुक्स के अलग अलग टाइप्स इकट्ठे करते हैं, यही तरह ही जानते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे कंकड़ देखते हैं, कंकड़ के अलग अलग टाइप्स को अलग अलग सजा करके हम रख रहे हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि इसमें क्या खास बात है। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जुनून किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के प्रति प्यार ला सकता है। तो वही बात है कि हम अगर अब केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत क्यों लगती है जब हम केमिस्ट्री को अपनाते हैं। हम घर में ही पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया नमक एक केमिकल है, NaCl है। खाने का सोडा NaHCO3 है। कपड़े धोने का सोडा आता है, आप लोग देखे होंगे, माटी राख कहते हो, सोडा ऐश कहते हो, वो Na2CO3 होता है। एक है NaHCO3 और एक है Na2H निकल गया, उसकी जगह Na आ गया H की जगह पे, तो Na2CO3 हो गया। ऐसे अगर लिया जाए तो बहुत सारी चीजें, फिटकरी है K2SO4, Al2SO4, Al2, SO4 थ्राइस, 24H2O। हमारी जिंदगी में बहुत सारे, नैफ्थलीन भी एक प्रकार का एक शुद्ध पदार्थ है। पेट्रोल, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। तो अगर आप जुनूनी हो तो उन चीज़ों को इकट्ठा भी करोगे और उन चीज़ों के साथ अपना संबंध या रिलेशन स्थापित करोगे, अपना प्यार इसके साथ स्थापित करोगे, और वही जो प्यार है वही आपको सीखने में मजबूर करता है। आपको विश्वास ना हो तो मैं भी इस बात को मैं बोल दूं एक बात। मेरे ज़माने में जब मैं आपके स्कूल में, आपके टाइम पे जब पढ़ता था अपने स्कूल में, तो मेरे एक केमिस्ट्री लैब हुआ करता था, एक फिजिक्स लैब हुआ करता था, एक बायोलॉजी लैब हुआ करता था। अब तो उसमें टाइम लगाना मुश्किल लगता है अब वो सब काम करने में,
लेकिन वो सब मैंने उन्हीं से सीखा है। तो ये एक जब रिश्ता आ जाता है ना कि ये कॉपर सल्फेट है, नीला होता है कॉपर सल्फेट, तो मेरे दिमाग में भी वो आ जाएगा CuSO4। समझ रहे हो ना, ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके चलने होंगे। और जुनून पैदा करने के लिए भी एक बात होता है। मैंने किसी लड़की को देखा तो वो बहुत बड़ी सुंदर लगी मुझे, मेरे दोस्त को नहीं लगी, साइड वाली लगी, हरी वाली उसको, मेरे को नीली वाली अच्छी लगी। ठीक है, जब तो अच्छा है, लेकिन दोनों को अगर नीली वाली अच्छी लग जाती तो शायद दोस्तों में झगड़े हो जाते। ये भी एक जुनून ही है ना। कोई बहाने बना लेते हैं बात करने के, ये भी है। जब ये सब में हमारे जुनून चलते हैं तो हमारी पढ़ाई के साथ भी उतनी ही जुनून होनी चाहिए कि मुझे तो यार ये केमिस्ट्री अच्छी लगती है यार, हाँ ये फिजिक्स अच्छी लगती है यार। तो ये यही से केमिस्ट्री में क्या पॉइंट है जो अच्छा लगता है, जिससे हम दूसरे पॉइंट्स को बना सकें। यही है पढ़ाई का एक रिश्ता जो पैदा करने हैं। न सिर्फ लड़कियों में होता है, लड़कों में भी होता है, लड़कों में होता है, लेकिन लड़कियों में भी होता है। ये चीज़ें सब में ऐसा ही होता है। बस ये है, फ़र्क है। इंडियन संस्कृति अपने अपने तरीके से काम करती है ना। तो चलिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ, हद पे जाना बुरा हो जाता है कई चीज़ों में, लेकिन हद पे जाना कई चीज़ों में अच्छा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे चले भाई बेटा जी। पढ़ाई की बात चल रही थी, हम बहुत सारी बातें करें। यहां पर आपको बता दें, दो चीज़ों को आधार जो कारक है उनके बारे में जान चुके हैं। तीसरे कारक है हमारे पास अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। मतलब इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं यहां पर तीसरा पार्ट लेके चलूंगा, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। यहां पे छोटी सी बात को लेके चलिए, जरा समझने की कोशिश करें। किसी कोश में मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। यस, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा हो गया क्या, 6 हो गया। चल ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अपने को बातें समझना जरूरी है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ कोई प्रतिकर्षण नहीं है। किसी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपस में प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, दूर जाना। हाँ, मान लीजिए आपके स्कूल में जितने भी दोस्त हैं सब में प्रतिकर्षण है मान लेते हैं, तो क्या होगा, दूर रहा। होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अब पीछे वाले ना टच किया, है ना है ना, तो सामने वाला तो कुछ भी हो सकता है। ये मतलब प्रतिकर्षण का प्रक्रिया है ना। जैसे आपके इलाके के कुत्तों के टोली में किसी बाहर का कुत्ता आ गया, या तो उसका खैर नहीं है ना, या फिर वो कुत्ते अगर ज्यादा दमदार हुआ, सारे कुत्ते निकल जाओ, कुत्तों निकल जाओ यहां से। बोले ये कुत्ते, बोले अब वो कुत्ते लगाते हैं, क्यों निकला है ना। तो छोटे कुत्ते ऐसे ही करेंगे, है ना, हमारा इलाका। अगर मान लो दमदार है अपने वाला, अबे कौन होता है तू, है ना, सही है ना। तो प्रतिकर्षण अभी भी है ना, बाहर वाले से अंदर वाले के लिए। समझ रहे हैं ना कुछ चीजें। तो जब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण में क्या होगा, फैलाव होगा, दूरी जाएगा कि आकर्षण एक दूसरे के नजदीक आएगा, दूर जाएगा ना, फैलाव होगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे किसी कोश में, वो उनके मध्य
अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ता है और उसका आकार बड़ा होते जाएगा। तो आकार परमाणु त्रिज्या का क्या फर्क पड़ेगा, इसके तुलना में इसमें जा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और वो बड़ा होगा। यस तो क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। समझेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी कोश में बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगा। अब सोचो, हमने कल एक एग्जांपल लेके चला था, बेरिलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। परमाणु क्रमांक 2 है तो कितना हुआ, 2 2। बोरॉन के अंतिम कोश में परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है ना, 4 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 5 है, तो 2 3। तो देख रहे हो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इस पे 2 है, इसमें 3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो प्रतिकर्षण बढ़ा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो उस कोश की साइज बड़े होगा। अब सवाल है कि कल सर आपने बोला था ये छोटा है, आज बोल रहे हो कि ये बड़ा है। हो गया ना प्रॉब्लम। अब दोनों में ऐसा है ना बेटा, एक आदमी इधर से मुझे खींच रहा है, एक आदमी मुझे इधर से खींच रहा है। ये खींचता है तो मैं इधर खिंचा जाता हूं, ये खींचता है तो मैं इधर खिंचा जाता हूं। सही है ना। अब दोनों खींचता है तो क्या मैं बीच ही में रुक जाऊंगा, नहीं, यहां पर देखना होगा। मैं कुछ नहीं देखूंगा, उसकी ताकत बताएगी। जिसका ज्यादा होगा ताकत, इसकी ज्यादा है तो इधर खिंचाऊंगा, इधर इसका ज्यादा है तो इधर खिंचाऊंगा। दोनों का बराबर है, 2 ठो क्रेन खींच रहे हैं मेरे को, तो जी से ये चिरा जाऊंगा। होगा ना, होगा ना, कुछ तो होगा, है ना? क्या हो जाऊंगा, चिरा जाऊंगा। ठीक, तो समझे बात। वही बात यहां पर आता है कि 2 ताकतें यहां पर काम कर रहा है। एक ताकत जो है नाभिक के अंदर की ओर, एक ताकत जो है नाभिक के अंदर की ओर, यानी कि 4 प्रोटॉन इसको आकर्षित कर रहा है ना, और एक है 5। तो दोनों में ऐसी कंडीशन जब आता है तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण की तुलना में नाभिकीय आकर्षण ज्यादा प्रभावी हो जाए, मतलब सुखड़ू पहलवान की तुलना में पहलवान, मतलब किसको क्या पहलवान बोलूंगा, दमदार पहलवान यानी कि दारा सिंह ज्यादा दमदार हो जाए तो फिर दारा सिंह की तरफ जाऊंगा ना भाई खिंचा के। यस, तो यहां पर 2 ताकतें काम करी, एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहा है। कौन सा का विरुद्ध काम कर रहा है, नाभिकीय आकर्षण जितनी थी, देखो यहां पर चित्रों में आपको बात समझ में आ जाएगा। मैं बेरिलियम और इन दोनों को थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं। बेरिलियम में धन 4, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बोरॉन में 5, तो क्या हुआ, धन 5, ओके, नाभिक 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक है, इसलिए इसका साइज बाहर जाने की कोशिश करेगा। यस भाई, सर्कल छोटा है तो कम जगह है भाई। 3 आदमी खड़े होकर के सर्कल बनाते तो छोटे में चल जाएगा काम। 5 आदमी बनाएंगे तो छोटे में काम चल जाएगा, थोड़ा फैलो यार। 20 आदमी अगर सर्कल बनाए तो बोलेंगे और भी फैलो यार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, इतने में 20 आदमी का सर्कल बन जाएगा, नहीं ना, बड़ा लगेगा। यस, 50 आया तो और बड़ा हो गया, 60 आया तो और बड़ा हो गया ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना बड़ा सर्कल हो जाएगा। तो इस जगह पर एक ही इलेक्ट्रॉन के आने से बहुत ज्यादा फैलाव नहीं आ पा रहा है, यानी दोनों में अगर प्रभावी माना जाए तो ज्यादा प्रभावी कौन है, प्रभावी इफेक्ट कौन सा होगा, प्रभावी प्रभाव कौन सा होगा, यह है कि नाभिकीय आवेश की तुलना में
नाभिकीय आवेश की तुलना में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण कम प्रभावी होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा हूं? हाँ, ये जरूरी। तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण की तुलना में नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी है। तो यहां पर कौन सा प्रभाव ज्यादा काम किया? नाभिकीय आकर्षण, इसीलिए इसका आकार अब भी छोटा है। यस, हाँ, ऐसा नहीं कि वो प्रभाव नहीं डालेगा, डालेगा वो भी। कौन सा प्रभाव? इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण वाला प्रभाव डालेगा ही डालेगा, लेकिन वो भी उसके तुलना में ये। तो अब देखो हमने, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अभी भी कंक्लूजन निकल रहा है कि वर्ग में नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ते जा रहा है, जबकि इधर जाने पर घटते जा रहा है। समझते जाएंगे। बोले सर इतना क्यों बताते हो यार? सीधा सा कहानी यह है कि एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा कि क्या बोलते हैं, हाँ, परमाणु त्रिज्या क्या होता है और परमाणु त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्या आवर्तिता होती है या परिवर्तन होते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है, या 2-3 तत्वों को रख दिया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये बता दीजिए। जैसे लिख दिया गया कि भाई बेरिलियम और कार्बन में कौन छोटा है कौन बड़ा है, पूछ लिया, कारण बताइए। ऐसा प्रश्न हो सकता है। या बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, पूछो। सिंपल लगता है बात सोचने में, पर उसकी गहराइयों को जब समझेंगे ना, तब जाके जब जवाब देंगे ना, तो कई कंफ्यूजन भी आएगा, दिमाग खराब भी लगेगा, यार इतना क्यों पढ़ाया सर को, सीधा क्वेश्चन आंसर लिखा देना चाहिए था ना। लेकिन सीधा सीधा मेरे क्वेश्चन आंसर लिखाने से आप उस चीज में बहुत गड़बड़ी करोगे, मतलब आप अपने आप में गहराई में नहीं जाओगे। समझ रहे हो? हमें बहुत सारे शब्दों में बोलने का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे शब्दों के साथ हमें खेलना भी पड़ेगा। एक आदमी को मैं बोलूंगा चलो एक चुटकुला सुना दो, तो एक ठो सुना दिया भाग गया। लेकिन एक आदमी को बोलूंगा तो वो उसको सुनाया भी, उसमें मजाक भी उड़ाया और 50-2 घंटे तक उसने हंसा दिया एक ही चुटकुले में। ये होता है कपिल शर्मा, ये होते हैं राजू श्रीवास्तव। ठीक, तो राजू श्रीवास्तव कपिल शर्मा है तभी तो करोड़ों कमाएगा ना वो, एक ठो चुटकुले में पूरा कमा गया ना उसने। और हम लोग क्या है, 100 ठो याद करके जाएंगे, 20 ठो सुनाएंगे और 20 में अलग अलग टाइप की हंसी आएगी, है कि नहीं है? हंसी एक टाइप की थोड़ी आएगी। तो क्या होता है, ये क्वालिटी होता है कि वो अपने समझ में, अपनी उस ज्ञान में कितनी वो गहराई रखता है। ठीक है, वैसे ही आपको हर एक चीज के बारे में गहराई में जानना होगा, तब आप करोड़ों के लायक बनेंगे। अन्यथा किसके लायक बनेंगे? वो एक चुटकुला सुनाया, हंसे तो हंसे, नहीं हंसे तो नहीं हंसे। यार इसमें तो हंसना चाहिए था भाई, नहीं हंसे यार, प्लीज यार हंस लिया करो यार, एक तो लाइक दे दिया करो। कई तो वीडियो में देखा मैंने, हम इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक तो लाइक कर दिया करो भाई, है ना, एक तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कम से कम अपना ही कर दिया करो। अगर ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग गरीब आदमी पेट भूखे 3 दिन से खाए नहीं है, 3-4 ठो अपने भाई बहन और मम्मी पापा को बोल देना भाई सब्सक्राइब कर ले यार, चलता है। मैंने देखा है वीडियो ऐसा, वो जैसे भागते ना कोई आदमी भीख, बाबा 5 दिन से खाना नहीं खाया, ले बे 10 रुपये में क्या होगा बाबा। अबे बाबा नहीं हो तेरे साले, बाबा से उधर दादा हो क्या तेरे, है ना। छोटा सा बच्चा आ जाता है बाबा, ठीक है चल, एकदम जवान नया नया शादी होके आया, उसके बोलते अब डोकरा अम्मा कह रहा है, हाँ क्या पैदा हो गया तू, ऐसी हालत हो जाती, बताओ, है ना। तो चले, हो गया कहानी खत्म। तो समझ में आई बातें, गहराई समझ में आया। अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी क्या करता है, कहीं कहीं भी ये बहुत इफेक्टिव होता है, किस जगह पे इफेक्टिव होगा वो बताऊंगा बाद में। अपने सुनना चाहेंगे क्या? सुनना चाहे तो सुन सकते हैं यार, विज्ञान बहुत गहरा है। आपने एक चीज सुना होगा कुछ दिन पहले, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हो? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मैं देखो, जैसे Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन -3 है, फ्लोरीन। मैं जानबूझ के थोड़ा आगे पीछे लिखा हूं ना, जानबूझ के, ताकि हमें ये चीज समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें हमने कल बताया था Z यानी परमाणु क्रमांक,
Z मतलब अंतर नाभिकी मतलब नाभिकीय आकर्षण, ये भी तो है। जितना ज्यादा Z यानी जितना ज्यादा नाभिक उतना धनावेश, या जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा धनावेश। यस, तो इसमें कितना परमाणु क्रमांक क्या था? 11, 12, 13, 8, 7, 9। मैं जानबूझ के आगे पीछे किया हूं ताकि हमें जवाब ढूंढने में आसानी हो, है ना। अब इसका यह मतलब हुआ कि नाभिक में धन क्या, नाभिक क्या करेगा? आकर्षित करेगा। चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो बताना ना इलेक्ट्रॉन कितना है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 10। इसमें कितना है? इसमें 10। इसमें सब 10 है ना। अब इसका इफेक्ट बताता हूं, देखते जाएगा, मजा आएगा। सब में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? बोलो। 2 8 सब में दिखने को मिलेगा। नाभिक में आकर्षण धन 11 का, मतलब इसमें अगर देखो तो 11 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, यही तो दिखाई दे रहा है क्या? सब में सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परंतु अंदर नाभिक कितना इलेक्ट्रॉन से आकर्षित कर रहा है? 10। इसमें 11, इसमें कितना? 12, इसमें। तो क्या समझ में आया? जितना नाभिक आकर्षण ज्यादा करेगा, नाभिक जितना ज्यादा आकर्षण करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उतना ही अंदर की तरफ, कितना इलेक्ट्रॉन? 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना, तो उतना ही वो क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। मतलब क्या हुआ? परमाणु त्रिज्या का क्या फर्क पड़ेगा? परमाणु त्रिज्या नाभिकीय आकर्षण के व्युत्क्रम होता है, यानी जितना ज्यादा Z उतना ही छोटा त्रिज्या। क्लियर? तो बताओ सबसे छोटा कौन होना चाहिए? हिसाब लगाओ। एल्यूमिनियम। क्लियर? समझ में आ गया? मैं कभी नहीं पढ़ाता बेटा इस मतलब ऐसे बच्चों को जो मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है, ऐसी चीजों को आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इसी जगह पे आप अपना दिमाग लगाओ। आपको पता होना चाहिए था कि यह चैप्टर आज खत्म हो जाता, 5 दिन से ज्यादा का नहीं है चैप्टर, ठीक है, खत्म हो जाता आज के दिन, ठीक है। स्कूल में 2 ही दिन में खत्म कर दिए होंगे, और मैं यहां पर एक क्लास ऐसा लिया हूं जिसमें 20-20 दिन में ये चैप्टर खत्म हुआ है, 20 दिन में, समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है आपकी अपनी कितनी क्षमता है या कितना आप लोग सहन क्षमता रखते हो। अब देखते हो अभी भी चक्कर आता होगा चैप्टर बुक देख करके, यार हम यहीं छुपे हैं और चैप्टर इतना सारा है। पढ़ लेते हैं। ये हालत होता है नहीं होता? ऐसे होता है नहीं? अभी नहीं आएगा रोना, जैसे वो बोलेंगे ना डेट शीट आएगा ना कि मतलब क्या बोलते हो उसको तुम लोग, टाइम टेबल आएगा तो ऐसे टीचर आते हैं ऐसे स्कूल में ऐसे लोकल क्लास में से लिखवाते हैं। वो पढ़ाना नहीं रहता उसको, इसमें ज़्यादा मजा आता है, फ्री में हो जाता है पढ़ाई। पढ़ाई को तो दिमाग लगता है ना, इसमें थोड़ी लगता है। हाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार इस तारीख को ये समझ रहे हो। तो एक बच्चा दिमाग में बोलता है पढ़ाई कब हो, तो गलती हमारी है, मतलब 2 कुत्ते से भौंक रहा होता है ना, चलता है ना ऐसे है ना। अब कुत्ते नहीं बोलूंगा, एक कुत्ता एक बिल्ली है। कल आया मेरे यहाँ, तो एक गैरेज में घुस गया एक बिल्ली, पीछे से कुत्ता आया। अब समझ में आया ऐसा क्या हुआ। वो उसको दौड़ा रहा था, ये भागे जा रहे थे, बचाओ भैया ऐसे करके। तो मैं बोला कहाँ से बचाऊंगा, तुम्हारी स्पीड और उसकी स्पीड में मेरा क्या स्पीड है ना। चलो हो गया, समझ में आई? तो कहानी समझ में आई बेटा यहाँ पे। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? Al3+। और उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ? सबसे बड़ा नाइट्रोजन। तो चलो क्रम से बताते जाना। Al2+ से बड़ा कौन सा होगा? मतलब जितना ज्यादा ये होगा वो उतना छोटा होगा, जितना जैसे से बढ़ते जाएगा ये बड़ा होते जाएगा, ये जैसे से बढ़ते जाएगा नहीं कम होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा कम होते जाएगा। तो क्या हुआ कम कैसे? 12 से छोटा कौन है? ये वैल्यू है ना। तो इससे बड़ा कौन है? Mg2+। फिर इससे सोडियम ना, Na+, सोडियम आयन बोलते हैं। जब बोलना हो तो आयन बोलते हैं, ठीक है।
पॉजिटिव आयन में आयन बोलेंगे, और निगेटिव में क्या आता है, आइड लगा करके आयन बोलते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन -2 है, लेकिन अगर बोलेंगे नाम बोलेंगे तो आइड लगाएंगे, तो क्या होगा, ऑक्साइड आयन। पढ़ाया था नामकरण का टाइम, जो फॉर्मूले वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे, ठीक है, सूत्र बनाना वगैरह जब समझाया था। चलो बोलो क्या होगा, इसके बड़ा कौन सा होगा, बोलो, फ्लोराइड आयन, यस गुड, ऐसे बोलना है, F- आयन बोलो। उसके बाद ऑक्सीजन -2 आयन है, ऑक्साइड आयन, और नाइट्राइड आयन, ठीक है, सीखते जाए। तो ये क्या है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम, ठीक। तो हमने ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि भाई इनमें बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भी बता सकते हैं, बता सकते हैं, समझ में आया। चलिए साहब, एक ऐसा ही प्रश्न पे जाते हैं, चलिए। S -2 S +2 S +4 एंड S +6 में कौन छोटा कौन बड़ा होगा। सीधा सा मैं एक जवाब बताता हूं ना, ज्यादा लफड़ा मत करना, वैसे इसका कारण बताऊंगा पर आपको डायरेक्ट जवाब बताता हूं। परमाणु त्रिज्या जो है ना, परमाणु त्रिज्या जो है ना, क्या होता है, माइनस चार्ज बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि प्लस चार्ज बढ़ने पर घटता है। सीधा सा जवाब है। अब ये रटना पड़ेगा, तो दिमाग लगा लेते हैं। अगर मान लो एग्जाम के टाइम भूल गए तो दिमाग लगा लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे वो भूलता जाएगा। कितना रट पाओगे यार, कितना दिमाग में बैठाओगे, सर इससे बढ़ने पर ये बढ़ता है, तो वही चीज मुझे याद नहीं है ना, ये कहानी होगा। तो याद रखना क्यों होता है। धन का मतलब सीधा होता है इलेक्ट्रॉन निकाल देना, और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आकार छोटा हो जाता है। चलिए इसमें देखिए, मैं Z की वैल्यू बोलूंगा तो सबका तो 16 ही है क्या, बोलो। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सब में 16 है, पर अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करता हूं तो क्या होगा, इसमें कितना है 16, इसमें कितना होगा, हाउ इसमें कितना होगा, हाँ इसमें 10। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें क्या हुआ, 2 8 8 2 8 6 हो गए, 2 8 6 2 8 6, और ये क्या होगा 2 8 8, ये कितना होगा 2 8 4 2 8 2 2 8। यहां पर तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोशों की संख्या कम है, यानी बहुत छोटा होगा इन सबसे। लेकिन अगर आप देखो तो क्या नजर आ रहा है, आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण यहां इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अब यहां पर आकर्षण इफेक्ट डाल रहा है कौन, कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रहेगा अंतिम कोश में वो उतना बड़ा होगा। तो यहां पर आपको क्या नजर आया, देखिए मैंने वैसे चार्ज के आधार पे बताया, तो आप चार्ज के आधार पे क्या बोलोगे, माइनस वाला कौन है भाई, ये तो सबसे छोटा। यहां इस आधार पे देखते हैं, ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन होगा, ये, उससे बड़ा कौन होगा, क्या बोलते, बड़ा क्यों, छोटा यार, उल्टा लिख रहा था मैं। सबसे छोटा कौन होगा, ये S+6, फिर उससे बड़ा S+4, उससे बड़ा S+2, उससे बड़ा S, अरे नहीं लिखा था क्या, हाँ, और उससे बड़ा S-2 होगा ना, इस तरह का हो गया। अब यहां पर हम दिमाग लगाते हैं। अब सर जब पता चल ही जाता है तो दिमाग क्यों लगाना है ना, जब सिर्फ पैसा दो और सामान मिल जाते हैं तो दिमाग क्यों लगाना, सही है ना, ये कहानी है ना। नहीं, दिमाग तब लगाने पड़ते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी पता चलेगा। मैं आपको 2 साबुन पकड़ा दूं ऐसे, जो लेना ले लो। अगर आपके पास दिमाग नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 2 तरीका, भैया कौन सा कितने का है, ये 70 रुपये का है और ये 120 रुपये का है,
जेब गरम तो 120 दो, जेब हल्का तो 70 रुपये वाला दो। सही कहानी वही है ना, डिसीजन हो गया ना। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपको क्वालिटी पता है तो भैया मेरे को 70 रुपये वाला दोगे क्या, मैं बाकी पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। ये बात हो सकती है। या दूसरा हो सकता है 70 रुपये वाला बेस्ट है, पैसा रहे चाहे मत रहे वो दो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी 70 में भी मिल सकता है, 120 में भी मिल सकता है ना। जो लोग अपनी क्वालिटी ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं वो दो तरीकों से दिखाते हैं। कुछ लोग जो छोटी कंपनियां हैं ये कीमत ही बढ़ा कर देते हैं, या फिर दूसरी तरीका क्या होता है कि ज्यादा बेचना है यार, कमा लेते हैं, चलो देने दें। तो दोनों कहानी होती है। कभी कभी कंपनियां रेट डाउन करके भी अच्छी चीज़ों को बेच देता है। तो ये अच्छा, क्वालिटी जो ज़्यादा रहेगा उसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अच्छा सामान लगा है तो सामान की कीमत होती है, ठीक है। तो बहुत सारी बात होती है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होता है। एक मार्केटिंग फैक्टर भी होता है और एक फैक्टर होता है आपका सचमुच में क्वालिटी उसकी बेहतर है, इसलिए उसकी कीमत उनको रखना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो चलिए बात समझ में आई। तो अब मैं क्या कह रहा था, उसके बारे में जानकारी होगा तब आप समझ पाएंगे ना कौन सी चीज सही है। सही है, चलिए बात करें यहां से। तो बात करते हैं यहां पे क्या नजर आया। अब यहां पर सोचते हैं जरा, यहां पे कोशों की संख्या सबसे कम है भैया, ये तो सबसे छोटा होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक। सबसे छोटा कौन होगा, S+6, ये क्लियर हो गया। अब देखो बाहर, देखो यहां पर ध्यान देना, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या समझ में आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सीधे से मतलब है कि ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ गया। बोलो सही है। तो इसमें मैंने यही बताया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना बड़ा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पर उस एग्जाम्पल को देखा गया। तो बताइए कम इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा, ये है अंतिम कोश में, तो ये छोटा होगा, तो कौन है, S+4। इसके तुलना में बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, S+2। और इससे बड़ा कौन होगा, ये वाला S, और फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, S-2। इनको मिला लो आप। ये कारण सहित आपने बताया। हाँ, नाभिकीय आकर्षण सब में बराबर है तो उस फैक्टर को छोड़ दिए, कोशों की संख्या भी सब में बराबर है उस फैक्टर को भी छोड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा के हिसाब से हमने देखा, तो हम ये वाला एग्जाम्पल हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब बात समझ में आया बेटा जी। तो ऐसे सोचने वाले क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, भी आया प्रश्न का है, हम साइंस को तो समझ लें। क्लियर है। अगर आपको लगेगा कि सारा मुझे इतना डीप नहीं समझना है तो बता दीजिएगा, मेरे को क्या करना है, मैं तो टॉपिक टू टॉपिक बता दूंगा, ठीक है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, क्लियर है। हाँ, मैं आपको इतनी गारंटी देना चाहूंगा बेटा कि आपके स्कूल में ऐसी चीजों पे बहस नहीं करेंगे, आपके टीचर कभी नहीं बात करेंगे, सिर्फ बोल देंगे ये ऐसा होता है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्या, क्योंकि ये कारण है। लेकिन उसके साथ आपको रिलेशन देना है, इसको रिलेट करना है आपके दिमाग को, ठीक है। क्लियर हो गया, आपका दिमाग काम कर रहा है, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए बताना जरूर ना, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। ये हो गया। अब एक और है हमारे पास, वो है ये परिरक्षण प्रभाव। हमने ये समझ लिया, कोशों की संख्या बढ़ेगा आकार बढ़ेगा, ये समझ लिया, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा। हमने ये भी समझ लिया, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी एक कोश में तो आकार बड़ा होते जाएगा। समझ में आ गया ना, कम होगा तो छोटा हो जाएगा। क्लियर। आज मैं कितना सारा पढ़ाने के लिए आया था यार, एक ही में अटक गया, वो भी कल का ही चल रहा है। चले आगे, यहां पे परिरक्षण प्रभाव, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। यहां पर परिरक्षण प्रभाव का हिंदी है, सर इंग्लिश है शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग मतलब होता है, स्क्रीन मतलब होता है पर्दा, स्क्रीन मतलब होता है पर्दा, ठीक है ना। अब सर हम अपने घर के वो जो पर्दा रहता है उसको हम तो स्क्रीन कहते ही नहीं है। नहीं, वो अलग चीज हो गया। एक ऐसा बाधा, मतलब कहानी यही है ना कि जितने ज्यादा बीच में पर्दे आएंगे
उतना ही ज्यादा हमारे और उनके बीच आकर्षण कम होते जाएगा। नहीं समझ में आ गया ना? चलो ये भी ठीक है। कुछ ऐसा समझो, कौन सा परिरक्षण प्रभाव हिंदी में लिख रहा हूं ना, ध्यान समझो। एक प्रयोग कर रहा हूं आपके लिए। एक रस्सी से मैंने एक लोहा लटका दिया, लोहा एफ ही दर्शाते हैं, लटका दिया। यहां पर मैंने एक चुंबक रख दिया, एन रखो एस रखो, दोनों साइड में चिपक जाएगा लोहा, से फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, ये चुंबक है और ये लोहा है। ठीक है, तो ये है, तो हो सकता है कि ये लोहा यहां पे होगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, एक लोहे का पर्दा रख दिया यहां पे। किसका है? लोहे का एक शीट रख दिया, पर्दा। ठीक, तो क्या होगा, इसका आकर्षण का कुछ भाग ये ले लिया, बोलो, न्यूट्रलाइज किया। यहां पर आकर्षण जो इसका लग रहा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सो ये लोहा यहां पर था, वो यहां पर आ गया। ठीक, एक ठो और पर्दा रख दिया। अब देखो, ठीक है, क्या होगा, अब ये जो आकर्षण था और कम हो जाएगा, होगा। और बेचारा यहां तक था, अब यहां तक पहुंच गया। आकर्षण है, थोड़ा बहुत आकर्षित है, लेकिन इतना नहीं है। और पर्दा रख दिया, और पर्दा रख दिया, तो जितने पर्दे रखते जाओगे बीच में, उतना ही इसका आकर्षण कम होते जाएगा, होगा। यही बात समझो, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें S होता है, इसमें कौन होता है, Sp होता है, इसमें Spd होता है, इसमें Spdf होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, पहले 1s में भरता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। फिर किस में भरता है, 2s, फिर 2p में भरता है, लाइन से भरते जा रहा है। फिर किस में भरेगा, 3s, 3p, फिर उसके बाद 4s में भरता है, तब जाके 3d में भरता है। सोचो, बड़ी मजेदार बात बताना वाला। ये भर गया, ध्यान से सुनते जाइएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। तो आखिरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन 4s में है, इस जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 4s में भर गया, 3d में भरने, 3p में भरने के बाद 4s में भर गया। ओके, जब d में इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा तब क्या होगा भाई, 4s के बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो d में भरेगा। जब इलेक्ट्रॉन आया d में भरा, इस जगह पे d में भी भरने लगा, इसमें भी भर गया, इसमें भर गया, सब में भरा हुआ नहीं। लेकिन यहां पर जैसे भरने लगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होने लगेगा, तब क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में d में भरते तक 10 तक भरेगा ना, पूरा 1 से लेकर के 10 तक। बोलो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक से आने वाला आकर्षण कम होने लगेगा। बस मैं तो पर्दा लगने लगा, हुआ ना बेटा। वैसे ही जब हम F में इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं नहीं, तो ये F में इलेक्ट्रॉन कब भरेगा तुमको पता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से S में भर चुका होगा, 5s में या 6s में, 6s में। ठीक है, तब जा करके फाइनली यहां पे भरने लगता है, किसमें, F में भरने लगता है। F में कितना भरने लगेगा, 1 से 14 तक, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा। क्या देखने को मिलता है, जरा ध्यान देना हर जगह पे। जब आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने लगता है, अगर बाह्य कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, यदि बाह्य कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु आकार किस पर निर्भर करता है, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन
और नाभिक के बीच की दूरी। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण लगता है ना, बोलो, नाभिक आकर्षित करती है ना इसको, ये आकर्षण हो रहा है, इसका आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण का लगा रहे हैं, कौन कौन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, कौन कौन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। आंतरिक कोशों में जब इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा तो क्या किया, एक बाधा पहुंचाया, बोलो किसका बाधा पहुंचाया, नाभिक से आने वाले आकर्षण का, यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन से नाभिक तक पहुंचने वाले आकर्षण का, या इन दोनों के बीच के आकर्षण का, बोलो सही है। तो क्या हुआ, जो आकर्षण था नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कम लगने लगा, और जब कम हुआ तो क्या हुआ, ये दूर जाने लगी। बोलो आकर्षण जब रहेगा तभी तो नजदीक रहेगा क्या। तो इस तरह से क्या होता है, इसी प्रभाव को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या बाधाकारी प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैंने कहा किसी परमाणु में आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने पर, या यूं कह सकते हैं किसी परमाणु में आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक से आने वाले आकर्षण को, नाभिक के आकर्षण, इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाले नाभिकीय आकर्षण कम होने लगती है, इस प्रभाव को हम बाधाकारी प्रभाव कहते हैं। यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन भरने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के आकर्षण को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे क्या हुआ, परमाणु आकार बढ़ेगा। तब समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, परमाणुओं का आकार बढ़ता है। कई बार ऐसा भी एग्जांपल आएगा जिसमें शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा। चलो देखें, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अब लिखेंगे कैसे, बोलेंगे क्या, ये भी तो सवाल होता है ना कई बार, शील्डिंग इफेक्ट क्या होंगे। सर पूछ दिया अगर शील्डिंग इफेक्ट बताओ तो मैं कैसे करूं यार, लिखने नहीं आता यार। देखो बेटा, समझना एक चीज होती है, मैं अक्सर ये चीज तो फेस करता था अपने टाइम पे, समझ तो रहा हूं यार लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं यार, लिख नहीं पा रहा हूं यार। बात तो समझ में आ गई, कैसे लिखूं सर, ये मेरे साथ हुआ, कई बार हुआ, आपके साथ भी होता होगा, है ना। मेरा दिल का दर्द आपके दिल का दर्द सेम है ना। तो हम सबका दर्द कैसा है, सेम है। तो कैसे करें, मिटा देते हैं दर्द, चलिए निस्ते नाबूद कर देते हैं इसको। क्या कर दें, मतलब सर्वनाश कर देते हैं इनको, मिटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यो 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 यो। किसी परमाणु में बाह्यकोश पर, है ना, बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा कम कर देना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
एक बात और बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यूट्यूब पर जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर का सुपर है, आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? आप यहाँ पढ़ने के बाद भी एक बार उस पर पढ़िए एक बार। अभी ऐसा नहीं कितने बजे आता है सर, यूट्यूब में रिकॉर्ड रहता है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक काम करो, लिंक शायद भेजा गया होगा क्या, मैं कल बोला था लिंक भेज देना। तो लेक्चर 1 का हुआ है, लेक्चर 2 में जाएंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। आज की क्लास होने वाली है शाम को 8 बजे। यूट्यूब चैनल को यार छेड़ते हैं यार ये लोग, यार कंपनी वाले, मालूम है? इतना बेहतर जमा के रखा था, फिर मैं कल देखा तो उसमें प्लेलिस्ट गायब है, ये गायब है, वो गायब है, बड़ा परेशान हूँ मैं। उससे बेहतर आपको चैनल कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमने कई लेक्चर दिए, कई वो प्लेलिस्ट दी है, एकदम जब चैनल को खोलते हो तो एकदम साफ पहले नज़र आता है क्लास के अंदर नज़र आता है अलग अलग चैप्टर्स, और वो पूरे अच्छे से दिया गया है। लेकिन इन लोगों ने कैसे क्या करते हैं समझ में नहीं, क्या बुद्धि चलता है इन बेवकूफ़ों को। बहुत नाराज़ हूँ मैं, क्या करूँ मैं, समझ में आ रही बातें। तो वो फिलहाल आज की क्लास पे आता है नोटिफिकेशन, उसको ज़रूर देख लेना। तो जो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, वो इसका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया से और पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे SPDF के लिए बताया ना, उसका नोट्स भी एकदम बढ़िया बना है आज का। अब बोले सर उनको अच्छा पढ़ाते हो, हमको नहीं। ठीक है, पढ़ाते हैं उनको अच्छा, क्या कर लेंगे? हाँ, सबको अच्छा पढ़ाते हैं, अपने अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं। हर एक क्लास का अलग अलग रूप होता है ना, हर बैच का अलग होता है। तुम्हारा बैच के बाद अगर सेम टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर अदर बैच आ गया तो उस बैच को देख करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम फालतू बैच आ गया, एकदम फालतू पढ़ाएंगे। एकदम अच्छा बैच आ गया, एकदम अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं समझना चाहता है उनको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बैच था हमारा, सर हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है ओनली। तो मैंने सबको पूछा, सबको? हाँ सर। मैं बोला यार इंपॉर्टेंट टॉपिक में 40 दिन में पढ़ा दूंगा तुमको, पैसे जमा कर दो। 40 दिन में कैसे होगा? इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, 100% पास हो गए, दूसरे बैच से ज़्यादा नंबर तुम्हारा आएगा, याद भी करा दूंगा। चल ठीक है, 40 दिन में। यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, बच्चों ने पैसे दे दिए, मैं 40 दिन में ख़त्म करके निकल लिया। रिजल्ट भी आया, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट वाला थे। पर 12th में सब डफर निकले। क्या समझ में आया? कुछ चीज़ें अच्छी होती ना, अभी खाने में बड़ा मजा आ रहा है, खा रहे हैं फिर बाद में पता चला पेट फूल रहा है भाई मेरा। ये ऐसा होता है ना, खास तौर पे त्योहारों के दिन में होता है नहीं। अब मम्मी बोली बेटा थोड़ा सा रोटी खा ले, नहीं मैं भजिया ही खाऊंगा, और दे, पूरा भजिया ऐसे खा लिया। अब भजिया क्या होता है पता है ना आपको, अंदर जाने के बाद ऐसे फूलता है ना, भोग भो भो भो, है ना। मम्मी को कुछ लग रहा है, सीधा वहीं पे स्टार्ट, यूं छर्रा, है ना। चलो ठीक है बेटा, तो इसलिए सोच समझ के, नहीं मम्मी की बात भी सुन लेना चाहिए। मम्मी बोलती बीच में भाजी खा लेना चाहिए, इसलिए खा लेना चाहिए कि फाइबर मिलते। क्लियर हो गई ये बातें? एकदम साफ लिखा है, क्लियर है ये है। अब परिरक्षण प्रभाव से क्या होगा? परमाणु त्रिज्या, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगा। क्लियर है? इसके एग्जांपल यहां पर नहीं शो करूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो चीजें पढ़ाया गया, हम कुछ और सोच रहे थे। आज हम पढ़ाएंगे आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गण एंथैल्पी, उसके बाद मतलब आयनन ऊर्जा, फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता और घनत्व खत्म कर दें, हम खत्म कर दें। आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। क्या आयनन ऊर्जा आया था क्या बीच में? ये देखो आया था, फिर इसके बाद ये आया था, उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए हम सीधा राइटिंग में पढ़ाते हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती। ये सोच के हम आए थे। पर जो पढ़ाया गया बेटा इतना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आया, और ये इसी से रिलेट होकर के आयनन ऊर्जा होता है, इसी से रिलेट होकर बाकी चीज़ें होती हैं। तो आप अच्छे बच्चे लग रहे हो मुझे, इसलिए अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन एक बात याद रखना, यूट्यूब में चलने वाली क्लास भी देख लो, आपके प्लस ही होगा। और एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमने थोड़ा लंबा लिखे थे ना कुछ पॉइंट्स को, हमने उसको और शॉर्ट कर दिया और छोटा बना दिया और अच्छा बना दिया उसके नोट्स। और तो सर वो रखें कि ये रखें, तुम्हारी मर्जी ना, मैं किसी चीज़ में मना नहीं करता हूँ। आप अपने दिमाग से हर चीज़ करिए, दूसरों के दिमाग में हर बार चलेंगे तो हर बार दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है नहीं? क्या समझ में आया? सिनेमा देखने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अपने दोस्त को लेके जाओ, अपनी मम्मी और पापा को लेके जाओ, कभी अकेले जाके तो देखो। ठीक है, कभी अकेले जाके देखो,
तब समझ में आएगा कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना हम बुरा देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे सिनेमा जाने के लिए नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।